भारत के संविधान में सांसदों और विधायकों के लिए स्पष्ट रूप से न्यूनतम उम्र तो बताई गई है, जो है 25 साल। 25 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति हमारे देश में सांसद और विधायक नहीं बन सकता। लेकिन संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा कि सांसद और विधायक बनने की अधिकतम उम्र क्या होगी। यह कुछ भी हो सकती है। आज अगर 100 साल की उम्र में भी कोई नेता अस्पताल में भर्ती होते हुए, अस्पताल के बेड पर लेटे हुए भी चुनाव लड़ता है, तो उसे यह कहते हुए चुनावी प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता कि वो नेता राजनीति के लिए अब उपयुक्त नहीं है, प्रभावी नहीं है। क्योंकि भारत में नेताओं के लिए रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। और यही वजह है कि भारत में 99% से ज्यादा नेता आजीवन सक्रिय राजनीति में बने रहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में जब तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के दिवंगत नेता एम करुणानिधि का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, उस समय वो विधायक भी थे और डीएमके पार्टी के अध्यक्ष भी थे, 94 वर्ष की उम्र में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पिछले साल 94 वर्ष की उम्र में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे और फिर इसके 1 साल बाद ही प्रकाश सिंह बादल का निधन भी हो गया था। लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते तो वो देश में सबसे उम्र दराज विधायक होते। इसी तरह पिछले साल 82 साल की उम्र में जब मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ, तब वो समाजवादी पार्टी से लोकसभा के सांसद थे और अब इस पार्टी के अध्यक्ष उनके बेटे अखिलेश यादव हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा आज भी 90 वर्ष की उम्र में राज्यसभा के सांसद हैं और मौजूदा राज्यसभा में उनकी अटेंडेंस 64% है, 64%। और बात सिर्फ इन नेताओं की ही नहीं है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज 80 वर्ष के हैं और सोनिया गांधी 76 वर्ष की हैं और कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस पार्टी की वो अंतरिम अध्यक्ष भी थी और 76 साल की उम्र में आज भी वो लोकसभा की सांसद है। जबकि बीजेपी में अगर आप देखेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी को 91 साल की उम्र में और मुरली मनोहर जोशी को 85 साल की उम्र में मार्गदर्शन मंडल में वो काम कर रहे हैं और अब ये सक्रिय राजनीति में नहीं है और रिटायर हो चुके हैं। जैसे ही इनकी उम्र बढ़ी, इन्हें कह दिया गया कि आप रिटायर हो जाइए और वो पूरे सम्मानजनक तरीके से रिटायर हो गए और अब सिर्फ मार्गदर्शन का काम करते हैं, सक्रिय राजनीति में नहीं है। भारत में ऐसी तमाम पार्टियां जिन्हें एक परिवार द्वारा चलाया जाता है, उन सभी पार्टियों के अध्यक्षों की औसतन उम्र 70 वर्ष है, लेकिन ये नेता आज भी रिटायर नहीं होना चाहते। 75 वर्ष के लालू यादव आज भी अपनी पारिवारिक पार्टी आरजेडी के अध्यक्ष बने हुए हैं। 82 वर्ष के शरद पवार आज भी खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं और पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 85 वर्ष के फारूक अब्दुल्ला आज भी अपनी पारिवारिक पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के में अध्यक्ष बने हुए हैं और अपनी पार्टी को चला रहे हैं। 79 साल के सक्रिय राजनीति में कम से कम है और 79 साल के शिबू सोरेन आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उनके बेटे हेमंत सोरेन 47 वर्ष की उम्र में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन फिर भी शिबू सोरेन अपनी परिवार की पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं और यह लिस्ट बहुत लंबी है। 68 वर्ष की ममता बनर्जी और 67 वर्ष की मायावती भी अपनी अपनी पार्टियों की अध्यक्ष हैं और वो इस पद का मोह शायद कभी नहीं छोड़ेंगी और राजनीति से कभी रिटायरमेंट भी नहीं लेंगी। असल में भारत में लगभग सभी नेता राजनीति से 2 ही सूरतों में रिटायरमेंट लेते हैं। पहला, या तो उन्हें जनता खुद ही नकार दे और दूसरा, उनकी पार्टी या फिर उनका परिवार उन्हें रिजेक्ट कर दे। यानी ये नेता रिटायर तब होते हैं जब जनता, पार्टी और परिवार इन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, तभी उसी सूरत में होते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में नेताओं की रिटायरमेंट एज को लेकर काफी बहस होती है और कुछ देशों में इसे लेकर कानून बन चुके हैं, लेकिन भारत में नहीं बना है। जैसे कनाडा में यह कानून है कि वहां कोई भी नेता 75 या उससे ज्यादा वर्ष की उम्र में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की संसद का सदस्य नहीं बन सकता और अमेरिका और यूरोप के देशों में भी इस पर कानून लाने पर बहस चल रही है। अमेरिका में उम्र की वजह से ही यह नियम लागू है कि वहां किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 8 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन आज 80 वर्ष के हैं और वो एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं। 80 वर्ष की उम्र में भी उन्हें दूसरा टर्म चाहिए। हालांकि 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद 86 या 87 साल की उम्र में जो बाइडेन को राजनीति से रिटायर होना ही पड़ेगा। लेकिन भारत में नेताओं के लिए रिटायरमेंट की ऐसी कोई भी व्यवस्था अभी तक बनी नहीं है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और आज भी वो 90 वर्ष की उम्र में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। भारत में कोई भी नेता कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, बस इसके लिए उस नेता के पास लोकसभा में जरूरी संख्या बल होना चाहिए। पूरी दुनिया में राजनीति ही एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जिसमें नेता आजीवन अपने पद पर बने रहने के लिए काम करना चाहते हैं। जैसे कैमरून के राष्ट्रपति आज भी 90 वर्ष की उम्र में अपने देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। 70 साल के शी जिनपिंग आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं और इसके लिए वो चीन के कानून भी बदल चुके हैं। इसी तरह 70 वर्ष के व्लादिमीर पुतिन भी आजीवन रशिया के राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पश्चिमी देशों को देखेंगे तो वहां कम उम्र के नेताओं को लोग अब ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सिर्फ 51 वर्ष के हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक सिर्फ 43 वर्ष के हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सिर्फ 45 वर्ष के हैं। और आपने देखा होगा अक्सर मैक्रों की तो वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी जब फुटबॉल के वर्ल्ड कप में वो मैदान में उतर आए थे और किस तरह अपनी फ्रांस की फुटबॉल टीम के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। भारत की तरह वैश्विक राजनीति का भी कड़वा सच यही है कि नेता रिटायर नहीं होना चाहते और जनता युवा नेताओं को राजनीति में देखना चाहती है। इस बात को आप मलेशिया के उदाहरण से समझ सकते हैं। 97 वर्ष के महातिर मोहम्मद 95 साल की उम्र तक मलेशिया के प्रधानमंत्री थे और वो आगे भी इस पद पर बने रहना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है, जिसके लिए उन्होंने पिछले साल का चुनाव भी लड़ा, लेकिन जनता ने ही उन्हें नकार दिया। और इस तरह महातिर मोहम्मद ने भी रिटायर होने की बजाय रिजेक्ट होना पसंद किया और 97 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार कोई चुनाव हारा। दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार की तरह मलेशिया में महातिर मोहम्मद के खिलाफ भी उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने बगावत कर दी थी और उन्हें 95 साल की उम्र में पार्टी से बाहर कर दिया था। और 95 साल की उम्र में पार्टी से बाहर होने के बाद उन्होंने कहा, मैं दोबारा से पार्टी बनाऊंगा, दोबारा से मेहनत करूंगा और दोबारा से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसी उनकी 95 साल की उम्र में इच्छा थी। इसी तरह शरद पवार भी 82 वर्ष की उम्र में आज ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी चली भी गई या पार्टी टूट भी गई तो वो दोबारा से मेहनत करके अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। वो कहते हैं, मैं दिन में एक वक्त का खाना खाऊंगा लेकिन अपनी पार्टी को दोबारा मजबूत करूंगा और सक्रिय राजनीति नहीं छोड़ूंगा। हिंदू धर्म में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 4 तरह के आश्रम हैं जिनमें वानप्रस्थ आश्रम सबसे अहम है। इसका मतलब होता है वन प्रस्थान। हिंदू धर्म के मुताबिक 50 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए और 50 से 75 वर्ष तक अपना जीवन वन में बिताना चाहिए। लेकिन हमारे देश के नेता वानप्रस्थ भी नहीं होना चाहते, वो सदा के लिए नेता बने रहना चाहते हैं। आज हम ये तो नहीं कह सकते कि 50 वर्ष की उम्र में ही रिटायर हो जाए। आप जब तक आपको लगता है कि आप रेलिवेंट हैं, जब तक आपको लगता है कि आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जब तक आपको लगता है कि आप श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे बेहतर कोई और नहीं है, जिस काम को आप कर रहे हैं उससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, तब तक आपको काम करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में नेता सिर्फ चुनाव जीतने को ही अपना काम समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर जनता वोट दे रही है इसका मतलब वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। लेकिन वोट लेने के बाद, चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए काम भी करना पड़ता है। जनता के बीच रोज मौजूद रहना पड़ता है। 15 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती हैं, हर सुख दुख में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने राज्य या अपने क्षेत्र के लोगों के बीच रहना पड़ता है। दिन रात अगर आप विधानसभा में हैं या लोकसभा में, संसद में हैं, वहां काम करना पड़ता है। अगर आप मंत्री हैं तो भी बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे देश के लोग उस काम को, नेता उस काम को तो छोड़ देते हैं, वहां पर समझौता कर लेते हैं और सोचते हैं कि अगर मैंने चुनाव जीत लिया तो इसका मतलब मैं बिल्कुल फिट हूं और मैं जब तक जीवित रहूंगा आजीवन इसी पद पर बैठा रहूंगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस पर हमारे देश में भी एक बहस होनी चाहिए। हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक हमें इस बात की आदत पड़ चुकी है कि हमें एक खास तरह के नेताओं को देखने की आदत पड़ चुकी है, एक खास उम्र के नेताओं को देखने की आदत पड़ चुकी है। आज भी हमारे देश में युवा नेताओं को देखने की आदत हमें अभी भी नहीं है और इसीलिए हमारे देश में युवा नेताओं को बहुत कम मौका मिलता है। अब धीरे धीरे मौका मिलना शुरू हुआ है लेकिन अभी भी ये बहुत कम है। इसलिए इसके बारे में डिस्कशन कीजिए, अपने घर में अपने दोस्तों के बीच बहस कीजिए और अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पर लिखकर हमें अपनी राय भी आप भेज सकते हैं।